पुराने जमाने की बात है। एक अजीम और शान सल्तनत थी। वहां का बादशाह जहांगीर बेहद शानो शौकत से रहता था। उसके महल की ऊंची दीवारें सोने और चांदी से सजी हुई थी। नौकर हर वक्त उसके हुक्म के इंतजार में खड़े रहते थे। हर रोज बादशाह के लिए अनोखे पकवान पेश किए जाते थे। ये बादशाह अपनी दौलत और ताकत पर बहुत घमंड करता था। वो समझता था कि दुनिया में सिर्फ दौलत ही सबसे बड़ी चीज है और किस्मत हमेशा अमीरों का साथ देती है। उसकी नजर में खुशी सिर्फ उसी को मिल सकती थी जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत हो। वो अक्सर अपने दरबारियों से कहता था कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ सोने और चांदी के तराजू में तोला जाता है। जिसके पास दौलत नहीं वो कुछ भी नहीं। लेकिन उसी सल्तनत में एक फकीर भी रहता था जिसका नाम मस्ताना था। एक ऐसा इंसान जिसके पास न धन था, न जमीन, न आलीशान कपड़े, लेकिन फिर भी वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। वो दिन भर गलियों, बाजारों और पेड़ों की छांव में बैठकर लोगों से प्यार भरी बातें करता, खुश रहता और दूसरों को भी हंसाता था। लोग हैरान होते थे कि आखिर यह फकीर इतनी खुशी कहां से लाता है, जबकि इसके पास तो कुछ भी नहीं। ये बात बादशाह जहांगीर के लिए एक रहस्य बन गई। आखिर यह फकीर किस तरह खुश रह सकता है? इसके पास न ताकत है, न महल, न नौकर, न बेशुमार सोना चांदी। बादशाह जहांगीर ने तय किया कि वह इस राज को जानकर रहेगा। एक दिन बादशाह अपने कुछ खास सिपाहियों और दरबारियों के साथ शिकार पर निकला। वो एक खूबसूरत जंगल में पहुंचा जहां पंछी चहचहा रहे थे और पेड़ों की ठंडी छांव ने मौसम को खुशनुमा बना दिया था। लेकिन बादशाह का ध्यान शिकार पर नहीं था। वो सिर्फ अपनी ताकत और शानो शौकत के बारे में सोच रहा था। तभी जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे उसे फकीर मस्ताना बैठा दिखा। फकीर के पास कोई कीमती चीज नहीं थी, न अच्छे कपड़े, न जूते, न खाने पीने की कोई चीज। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह सुकून भरी मुस्कान के साथ बैठा था, जैसे दुनिया की कोई परेशानी उसे छू भी नहीं सकती। वह आसमान की ओर देख रहा था और कुछ गुनगुना रहा था, जैसे किसी बात पर बेहद खुश हो। बादशाह घोड़े पर बैठा कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर हैरानी से बोला, यह आदमी इतना खुश कैसे हो सकता है? इसके पास तो कुछ भी नहीं। बादशाह घोड़े से उतरा और फकीर मस्ताना के पास जाकर बोला, ऐ आदमी, तू कौन है और किस खुशी में यूं मुस्कुरा रहा है? तेरे पास न महल है, न दौलत, न कोई नौकर चाकर, फिर भी तू ऐसा खुश है जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। फकीर मस्ताना ने मुस्कुराते हुए बादशाह की ओर देखा और नरमी से कहा, बादशाह सलामत, अगर खुशी दौलत से मिलती तो आप सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन सच्चाई यह है कि सुकून और खुशी दिल की हालत पर निर्भर करती है, न कि दौलत पर। बादशाह जहांगीर जोर से हंसा और बोला, ये तो सिर्फ किताबों की बातें हैं। सच्चाई यह है कि अगर तेरे ऊपर मेरी तरह सल्तनत की जिम्मेदारियां होती तो तू मुस्कुराना भी भूल जाता, खुश रहना तो दूर की बात है। फकीर मस्ताना ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा कर कहा, अगर ऐसा है तो क्यों न इसे आजमा लिया जाए? अगर मैं तुम्हारी जगह बादशाह बन जाऊं और फिर भी मेरी खुशी वैसी ही बनी रहे तो क्या तुम मानोगे कि असली खुशी इंसान के अंदर होती है, बादशाही या फकीरी में नहीं? बादशाह जहांगीर को फकीर की बात पर हंसी आ गई, लेकिन उसकी जिद भी जाग गई। उसने सोचा, ये फकीर अपनी खुशी पर बहुत नाज करता है, क्यों न इसे एक दिन के लिए तख्त पर बैठा कर देखूं। तब इसे पता चलेगा कि हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं। बादशाह ने तंज भरे लहजे में कहा, अगर तू सच में मानता है कि दौलत या फकीरी से खुशी तय नहीं होती, तो आओ एक तजुर्बा कर लेते हैं। आज से एक दिन के लिए तू बादशाह होगा और मैं देखूंगा कि तू खुश रह पाता है या नहीं। फकीर मस्ताना ने हंसते हुए कहा, बादशाह सलामत, अगर आपको खुशी का राज जानने का इतना ही शौक है तो मैं आपकी यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। रात होने से पहले बादशाह जहांगीर अपने खास महल में फकीर मस्ताना को ले आया। फकीर महल की शानो शौकत देखकर जरा भी हैरान नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुरा कर कहने लगा, कितनी अजीब बात है, मैं हमेशा सितारों की चादर तले सोता हूँ और आज सोने की छत वाले महल में आ गया हूँ। बादशाह ने अपने शाही कपड़े उतारे और फकीर को पहनने के लिए दिए। फकीर ने मना नहीं किया और मजे से वो कपड़े पहन लिए। दरबारियों को हुक्म दिया गया कि आज के दिन फकीर मस्ताना को बादशाह की तरह इज्जत दी जाए और उसके हर हुक्म की तामील की जाए। बादशाह ने फकीर के करीब आकर कहा, अब देखते हैं, जब तू तख्त पर बैठेगा, मसले हल करेगा, हुकूमत के फैसले लेगा, तो क्या तब भी इतना ही खुश रहेगा या नहीं? फकीर मस्ताना ने बादशाह की ओर देखा और मुस्कुराकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, जो दिल का बादशाह हो वह किसी भी तख्त पर बैठ सकता है। ये कहकर फकीर शान और शौकत के साथ तख्त पर जा बैठा। जब फकीर तख्त पर बैठा तो उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। दरबार में मौजूद सभी वजीर, दरबारी और सिपाही हैरानी से ये तमाशा देख रहे थे कि एक मामूली फकीर बादशाह की जगह बैठा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आज बादशाह का हुक्म था कि इस फकीर के हर फैसले को माना जाए। फकीर ने इधर उधर देखा, अपनी मुस्कान और गहरी की और बुलंद आवाज में कहा, सबसे पहले महल के खजाने के दरवाजे खोलो और आम जनता में दौलत बांटो।
जो भूखा है उसे खाना दो, जो गरीब है उसे पैसा दो। दरबारी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वजीर एक खजाना घबराकर बोला, हुजूर, अगर हमने खजाने के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए तो खजाना जल्दी खाली हो जाएगा। फकीर मस्ताना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो चीज जनता की है उसे जनता तक पहुंचना चाहिए। खजाना महल में सड़ता रहे और जनता भूखी मरे, ये कहाँ का इंसाफ है? फकीर ने तख्त पर बैठकर दूसरा हैरतंगेज ऐलान किया, महल की जेलों में जाकर देखो, वहां जो बेगुनाह कैद हैं उन्हें फौरन रिहा किया जाए। सिपा सालार ने कदम आगे बढ़ाया और बोला, हुजूर, कैदियों को बिना जांच पड़ताल के छोड़ देना मुनासिब नहीं। फकीर मस्ताना ने तेजी से जवाब दिया, जुल्म के पिंजरे में कैद बेगुनाहों को छोड़ना ही असली इंसाफ है। जाओ देखो कि किस पर झूठे इल्जाम लगे हैं और उन्हें आजाद करो। इंसाफ का असली मतलब ताकतवर को लगाम देना और कमजोर को हक देना है। जल्द ही कई बेगुनाह कैदियों को आजाद कर दिया गया। लोग फकीर बादशाह के इस फैसले से हैरान भी थे और खुश भी। फकीर ने अपने दरबारियों को देखा जो अपनी कीमती पोशाकों में एक खास घमंड के साथ खड़े थे। वो मुस्कुराया और हुक्म दिया, आज से दरबार में हर शख्स को बराबर इज्जत दी जाएगी, चाहे वो वजीर हो या आम किसान। जब वो यहाँ आए तो उसे इज्जत और एहतराम के साथ बैठाया जाए। वजीर और अमीर बेचैनी से इधर उधर देखने लगे। वो इस फैसले से खुश नहीं थे क्योंकि इससे उनकी बड़ाई खत्म हो रही थी, मगर किसी में भी एतराज करने की हिम्मत नहीं हुई। असल बादशाह जहांगीर, जो चुपके से इन तमाम फैसलों को देख रहा था, हैरत में डूब गया। वो सोच रहा था, ये फकीर बादशाह बनते ही सब कुछ बदल गया है। खजाने खुल रहे हैं, कैदी आजाद हो रहे हैं और दरबार में बराबरी आ रही है, मगर फिर भी यह खुश नजर आ रहा है। क्या वाकई खुशी का ताल्लुक दौलत से नहीं है? बादशाह गौर से फकीर की चमकती आंखों को देखने लगा। कहीं न कहीं उसके दिल में सवाल पैदा हो चुका था। फकीर तख्त पर बैठकर अभी सल्तनत में इंसाफ और बराबरी की फिजा कायम कर ही रहा था कि अचानक महल में एक दरबान हांफता कांपता दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। हुजूर, एक बुरी खबर है, वो चीखा, दुश्मन की फौज सरहद पार कर चुकी है और सीधा हमारी सल्तनत की तरफ बढ़ रही है। अगर फौरन कोई कदम न उठाया गया तो वो महल तक पहुंच जाएगी। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। वजीर और सिपा सालार एक दूसरे को घबराकर देखने लगे। दरबारी आपस में सरगोशी करने लगे। अब ये फकीर क्या करेगा? ये तो जंग की हिकमत अमली से नावाकिफ होगा। अगर इसने गलत फैसला किया तो सल्तनत तबाह हो जाएगी। सबकी नजरें फकीर बादशाह की तरफ गईं, जो सुकून के साथ तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई परेशानी। वो खामोशी से दरबान की बात सुनता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और अपनी मखसूस नर्म आवाज में बोला, घबराने की जरूरत नहीं। मेरी हिकमत अमली जरा अलग होगी, मगर मुझे यकीन है कि यह कामयाब रहेगी। वजीर हैरान रह गए। सिपा सालार ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, हमें फौरन फौज को इकट्ठा करना होगा, किले की दीवारों पर पहरा सख्त करना होगा और दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयारी करनी होगी। फकीर ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह आम बादशाहों का तरीका हो सकता है, मगर मैं कुछ और करूंगा। महल के दरवाजे खोल दो और सफेद झंडे लहरा दो। मैं खुद दुश्मन के बादशाह से बात करूंगा। दरबार में एक साथ कई आवाजें गूंज उठी। दुश्मन को बिना लड़े अंदर बुलाने का फैसला। ये तो खुद को हार सौंपने वाली बात है, मगर फकीर मुतमईन रहा। उसने महल के सिपाहियों को हुक्म दिया कि दरवाजे खोल दिए जाएं और दुश्मन के बादशाह को पैगाम भेजा जाए कि वह बिना जंग के बातचीत के लिए महल में आ सकता है। असल बादशाह जहांगीर, जो खुफिया तौर पर यह सब देख रहा था, वो सख्त परेशानी में पड़ गया। वो सोचने लगा, ये कैसा बादशाह है जो बिना लड़ाई के मसला हल करना चाहता है? क्या वाकई ताकत के बिना भी कोई जीत सकता है? फकीर के हुक्म के मुताबिक महल के दरवाजे खोल दिए गए और सफेद झंडे लहराने लगे। दुश्मन की फौज जब महल के करीब पहुंची तो हैरान रह गई। वे उम्मीद कर रहे थे कि किले की दीवारों से तीरों की बारिश होगी, तोपें गरजेंगी और खूनी जंग छिड़ जाएगी, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। दुश्मन के बादशाह को महल में दाखिल होने की दावत दी गई। उसे बताया गया कि जंग की बजाय बातचीत होगी। वो हैरान तो हुआ, मगर सोचने लगा कि अगर बिना लड़ाई के जीत हासिल हो रही है तो फिर लड़ाई की क्या जरूरत। वो अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ महल में दाखिल हो गया। फकीर, जो तख्त पर बैठा था, आराम से दुश्मन के बादशाह का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ। वो न तो भयभीत था और न ही कमजोर लग रहा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उस वक्त भी थी जब वह दरख्त के नीचे बैठकर मुस्कुरा रहा था। बादशाह सलामत, जंग हमेशा नुकसान पहुंचाती है। दोनों तरफ के सैनिक मरते हैं, आम लोग तबाह हो जाते हैं और सल्तनत बर्बाद हो जाती है। अगर आप बिना जंग के ही वह हासिल कर सकते हैं जो चाहते हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? दुश्मन के बादशाह ने हैरानी से पूछा, और यह कैसे मुमकिन है? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं आपसे कोई शर्त नहीं रखूंगा, न कोई मुआवजा मांगूंगा, न कोई रियायत। बस आपसे एक सवाल पूछूंगा।
क्या आपकी असली जंग हमारी सल्तनत से है या अपने ही दिल में छुपे लालच से? यह अल्फाज दुश्मन के बादशाह के दिल पर बिजली की तरह गिरे। वो एक पल के लिए खामोश रहा, फिर बोला, ये कैसी सल्तनत है जहां बादशाह दौलत को बांटता है, कैदियों को आजाद करता है और दुश्मनों से मोहब्बत से पेश आता है? फकीर ने कहा, यह वह सल्तनत है जहां हिकमत और मोहब्बत ताकत और तलवार से ज्यादा अहम समझी जाती है। ये सुनकर दुश्मन का बादशाह मुस्कुरा दिया। उसने अपनी तलवार म्यान में डाल ली। उसे एहसास हुआ कि उसने जंग के मैदान में हारकर हकीकत में जीत हासिल कर ली है। ये सब कुछ खुफिया तौर पर देख रहा असली बादशाह हैरत में डूब गया। वो समझ चुका था कि असली ताकत दौलत या फौज में नहीं बल्कि हिकमत और मोहब्बत में है। वो तख्त के करीब आया और फकीर से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि खुशी सिर्फ दौलत और ताकत में है, लेकिन तुमने आज मुझे सिखाया कि असली हुकूमत वह होती है जो दिलों को जीत ले। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, जो शख्स खुद को समझ लेता है वही सबसे बड़ा बादशाह होता है। असल बादशाह ने फकीर को गले लगा लिया और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि दौलत और ताकत क्षणिक हैं, मगर ज्ञान और हिकमत हमेशा बाकी रहते हैं। दरबारी, सिपाही और आम लोग तालियां बजाने लगे। दुश्मन का बादशाह अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दे चुका था और सल्तनत एक बड़े नुकसान से बच चुकी थी। महल में सब कुछ बदल चुका था। दुश्मन की फौज पीछे हट चुकी थी, दरबार में सुकून था और असली बादशाह का दिल बदल चुका था। वो हैरत और एहतराम के साथ फकीर की तरफ देख रहा था जो अब भी तख्त पर सुकून से बैठा था, जैसे उसे किसी जीत या हार की परवाह न हो। बादशाह ने आगे बढ़कर कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत न दौलत में है, न हथियारों में, बल्कि दिल, अक्ल और आमाल में है। तुमने जंग के बिना जीत हासिल कर ली। फकीर मुस्कुरा कर बोला, बादशाह सलामत, अगर इंसान अपने दिल को घमंड से पाक रखे, अपनी अक्ल को हिकमत से भरे और अपने आमाल को इंसाफ पर रखे तो वो खुद सबसे बड़ा बादशाह बन जाता है, चाहे उसके पास कोई सल्तनत न हो। बादशाह ने फकीर की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा, खजाने, जायदाद, महल, कुछ भी। फकीर हल्का सा हंसा, अपनी जगह से उठा और आराम से तख्त की तरफ देखा, फिर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए बादशाह सलामत, मेरा काम मुकम्मल हो चुका। मैं तो बस एक फकीर हूं जो लोगों को उनकी हकीकत याद दिलाने आया था। अब मेरा वक्त खत्म हो गया। ये कहकर फकीर ने सादा लिबास पहना और दरबार से निकलने लगा। सब लोग हैरानी से देख रहे थे कि जिस शख्स ने पूरी सल्तनत की तकदीर बदल दी, वो बिना किसी इनाम के, बिना किसी लालच के जा रहा था। बादशाह खामोशी से फकीर को जाते देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सोचती हुई मुस्कुराहट थी। आज वो सीख चुका था कि सच्ची खुशी ताकत और दौलत में नहीं बल्कि हिकमत, सादगी और प्यार में है। महल की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए फकीर ने आखिरी बार पीछे देखा, मुस्कुराया और फिर भीड़ में गायब हो गया जैसे वो कभी आया ही न था।